ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट न्यूज के साथ। आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। द्रास इलाके में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। बीएसएफ को ज्यादा अधिकार देने के फैसले पर कांग्रेस में घमासान। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जताई फैसले पर कड़ी आपत्ति। केंद्र के कदम को बताया संघवाद पर सीधा हमला। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की बीएसएफ को ज्यादा ताकत के देने के फैसले की कड़ी निंदा। फैसले को वापस लेने को लेकर केंद्र सरकार से की अपील। बीएसएफ के नए अधिकारों पर पंजाब में सियासी बवाल। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी नसीहत। कहा देश में सुरक्षा बलों पर सियासत करना ठीक नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के फैसले को बताया सही। कहा बीएसएफ की अतिरिक्त उपस्थिति और ताकत पंजाब को करेगी मजबूत। कांग्रेस ने फिर दोहराई लखीमपुर खीरी केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। राष्ट्रपति से मिलने वाले कांग्रेस के डेलीगेशन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता शामिल। राहुल गांधी ने कहा पहले धमकी दी फिर किसानों को कुचला गया। प्रियंका गांधी ने कहा अजय मिश्रा के पद पर रहते इंसाफ मिलना मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों से स्वतंत्र जांच की मांग की। लखीमपुर कांड में आरोपी अंकित दास के एसआईटी के सामने किया सरेंडर। अंकित पर आंदोलनकारियों को कुचलने वाले काफिले में शामिल होने का आरोप। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का करीबी है अंकित दास। आरोपी की तलाश में पुलिस ने की थी कई जगहों पर छापेमारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को बताया देश का पहला रक्षा विशेषज्ञ। कहा स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सावरकर। गांधी जी के कहने पर ही अंग्रेजों को भेजी थी दया याचिका। राजनाथ सिंह ने सावरकर के विरोधियों पर भी साधा निशाना। कहा सावरकर को फैलाए कई तरह के झूठ देश में छुपाया गया। सावरकर का महान व्यक्तित्व। सावरकर को सांप्रदायिक बताने वालों पर भी बरसे राजनाथ जमकर। कहा सावरकर ने हिंदुत्व विचारधारा का किया समर्थन लेकिन कभी नहीं दिया किसी से भी भेदभाव। क्रूज ड्रग्स केस में आयरन खान समेत 3 आरोपियों की जमानत पर आज फिर सुनवाई। बुधवार को जमानत अर्जी पर नहीं हो सका था कोई भी फैसला। दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। कहा साल 2011 में हाईकोर्ट से बाहर हुए ब्लास्ट से पहले की थी रेकी। हाईकोर्ट में धमाका करने आए 2 पाकिस्तानी आतंकी, एक का नाम था गुलाम सरवर। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी मोहम्मद अशरफ ने किया खुलासा। साल 2009 में जम्मू में बस स्टैंड पर किया था ब्लास्ट। 3 से 4 लोगों की हुई थी मौत। आईएसआई के अफसर नासिर के कहने पर किया था हमला। मोहम्मद अशरफ ने जम्मू कश्मीर में 5 जवानों की हत्या की बात कबूली। हथियार सप्लाई करने की भी मानी बात। मोहम्मद अशरफ को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दी थी आतंकी हमले की ट्रेनिंग। बांग्लादेश के रास्ते भारत में हुआ था दाखिल। कोरोना से बुरी तरह से जूझने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार के संकेत। आईएमएफ का अनुमान साल 2022 में दुनिया में सबसे तेज बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी। आईएमएफ का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल 9.5% से बढ़ेगी जबकि साल 2022 में देश की इकोनॉमी 8.5% की दर से बढ़ेगी। अमेरिका और चीन की ग्रोथ भी रहेगी भारत से कम। अमेरिका में विकास दर 5.2% तक रहने का अनुमान तो फिर चीन में 6.3% तक वृद्धि होने की उम्मीद। कोयले की कमी के बीच अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने कहा खत्म हो चुका है कोयला संकट। 4 से 5 दिन में 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन कोयले की होगी सप्लाई। करीब 2 लाख मीट्रिक टन कोयला 5 दिन के लिए होगा काफी। कोल इंडिया ने पिछले 4 दिनों में बढ़ाया गया है प्रोडक्शन। कोयले संकट से निपटने के लिए पीएमओ ने तैयार किया प्लान। ऊंची कीमतों पर राज्यों ने बेची बिजली तो बंद होगी सप्लाई। कोयले की मांग और सप्लाई की भी समीक्षा। विश्व में जारी कोरोना का कहर। अब तक 23 करोड़ 99 लाख से ज्यादा केसेज आए सामने। 21 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का कुल आंकड़ा 48 लाख के पार। देश में बीते 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा केसेस, 20,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। एक दिन में 249 लोगों की मौत।
भारत में कुल कोरोना के केस 3,40,00,000 के पार। अब तक करीब 3,33,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का कुल आंकड़ा 4,51,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 31 नए केसेस आए सामने। कुल मामले 17 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 330 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,000 से ज्यादा केसेस। कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 29,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों के अंदर 357 नए मामले। 29,82,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 के पार। केरल में करीब 11,000 से ज्यादा नए केसेज आए सामने। राज्य में कुल मामले 48 लाख के पार। 57,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,200 से ज्यादा केसेस। कुल मामले 26,82,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 15,000 से ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 500 से ज्यादा कोरोना के केस। कुल मामले 20,58,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 6,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,09,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 135 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना के 4 नए केसेस आए सामने। 7 लाख से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। 35 केस एक्टिव। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 700 से ज्यादा केसेस। कुल मामले 15,78,000 के पार। 15,51,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कुल मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। हरियाणा में 10 नए कोरोना के केस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,60,000 लोगों की हुई रिकवरी। 263 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 8,950 के पार। हिमाचल में बीते 24 घंटों में 139 नए केसेस। कुल संक्रमितों की संख्या 2,20,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा। 1300 केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अब तक 96,43 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन भारी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। खूबसूरत फूलों से सजा दिखा माता का दरबार। कोविड नियमों का किया गया पालन। देश भर में महानवमी की धूम। पंडालों से लेकर मंदिरों में की गई मां दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा। 9 दिन में मां की अलग अलग स्वरूपों की होती है आराधना। दिल्ली के मशहूर झंडेवाला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। ब्रह्म मुहूर्त में हुई देवी की आरती। देखने को मिला मां का खूबसूरत श्रृंगार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा। नवरात्र के मौके पर की मां की आरती। त्योहारी सीजन में सब्जियों की कीमतों में लगी आग। थोक बाजार में 25% तक बढ़ी कीमतें। लोगों को करना पड़ रहा चौतरफा महंगाई का सामना। टमाटर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी। 50 से 55 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। प्याज की कीमत में भी 50 से 55 रुपए किलो का इजाफा। 2 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा तो डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 104 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल तो 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम। मुंबई में 110 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल। 101 रुपए 40 पैसे हुए डीजल के दाम। जबकि कोलकाता में पेट्रोल 104 रुपए के पार। यूपी के गाजियाबाद में बड़ा सड़क हादसा। भाटिया मोड़ में फ्लाईओवर के नीचे गिरी बस। एक की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद आ रही थी बस। अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से गिरी बस। टायर फटना बताया जा रहा वजह। ग्रेटर नोएडा से आ रही बस में घटना के वक्त 7 यात्री थे सवार। बस गिरने से एक बाइक सवार की भी दबकर हुई मौत। शीशा तोड़कर बाहर निकले कई लोग।
हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। रोजाना गाजियाबाद के कर्मचारियों को लेने और छोड़ने आती थी प्राइवेट कंपनी की बस। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं और नेताओं का जताया आभार। कहा, आप लोगों ने तिरंगा यात्रा को बनाया सफल। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने रेवाड़ी में एम्स के निर्माण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। रेवाड़ी के गांव माजरा में प्रस्तावित है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। चंडीगढ़ में एम्स को लेकर सीएम ने अलग से बजट को दी स्वीकृति। किसानों को जमीन के लिए जल्द भुगतान करने के लिए अधिकारी को दिया आदेश। बैठक के दौरान किसानों के प्रतिनिधिमंडल से भी मिले सीएम मनोहर लाल। ज्यादातर किसानों ने जमीन देने को लेकर जताई सहमति। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकात। सीएम ने सिंधिया के साथ बैठक में सिविल एविएशन से जुड़े प्रोजेक्ट, करनाला रेलवे से सुधार समेत कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। भिवानी के पायलट ट्रेनिंग स्कूल के उद्घाटन के लिए सिंधिया को दिया निमंत्रण। सिंधिया के साथ बैठक के बाद सीएम ने मीडिया से की बातचीत। कहा, गुरुग्राम में बनेगा हेली हब, जिलों में हेलीकॉप्टर आवागमन होगा शुरू। सीएम मनोहर लाल का बयान। कहा, हेली हब बनने से दिल्ली हवाई अड्डे का दबाव होगा कम, व्यापार और मेडिकल टूरिज्म को भी मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने फरीदाबाद में दुर्गा पूजा कार्यक्रम में की शिरकत। पंडाल में पूजा अर्चना कर लिया मां का आशीर्वाद। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने अभय चौटाला पर कसा तंज। कहा, एलनाबाद से उपचुनाव लड़कर सरकारी खजाने और जनता पर बोझ डाल रहे अभय। आंदोलनकारियों के चलते बंद पड़े बॉर्डर खुलवाने को लेकर बोले कृष्णपाल गुर्जर। कहा, सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर रास्तों को खोले आंदोलनकारी संगठन और शांतिपूर्ण ढंग से करे प्रदर्शन, जिससे आम नागरिकों को न हो परेशानी। प्रांत परिषद की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सेवा और समर्पण के उद्देश्य से काम कर रही सरकार देश का माहौल खराब कर रहा विपक्ष। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर इनेलो प्रमुख अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना। कहा, जब हुड्डा मान चुके हैं कि एलनाबाद उपचुनाव में इनेलो की होगी जीत, जिस वजह से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का नामांकन ले ले वापस। बता दें आपको कि अंबाला में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को कुशल बनाने के लिए 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्री वोकेशनल कोर्स की शुरुआत होगी। 5 सरकारी स्कूलों का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा चयन। प्री वोकेशनल कोर्स में छात्रों को 17 कोर्सों के बारे में दी गई जानकारी। कोर्सों के माध्यम से छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में कुशल बनाने के लिए योजना का भी रखा है टारगेट। अंबाला में त्योहारी सीजन के बीच बच्चों की तीसरी लहर को लेकर सचेत हुआ प्रशासन। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए दशहरा मेले को नहीं लगाने का फैसला किया। दशहरा मेले को लेकर उपायुक्त विक्रम सिंह ने लोगों को दिए सख्त आदेश। का कोविड नियमों का पालन कर सभी संस्थाएं दे आश्वासन। हैफेड चेयरमैन कैलाश भक्त ने इस्माइलाबाद और पेहोवा अनाज मंडी का किया दौरा। सेल एसोसिएशन, आढ़तियों और किसानों से मुलाकात कर समस्याओं को सुना। मंडी सचिव को तुरंत समस्याओं को ठीक करने के लिए भी आदेश दिए। बल्लभगढ़ में सरसों और गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद न मिलने से किसान परेशान। खाद दुकानों में दस्ते नहीं मिल रही डीएपी खाद, किसानों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। भिवानी में सरसों की बिजाई के लिए डीएपी खाद न मिलने पर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान सेवा केंद्र पर प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। खाद न उपलब्ध कराने पर रोक जाम करने की दी चेतावनी। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा, जिले में सरकारी और गैर सरकारी 120 खाद खरीद केंद्र बनाने के लिए बाद भी नहीं मिल रही डीएपी खाद। डीएपी खाद की कमी को लेकर कृषि विभाग के उप निदेशक आत्माराम गोदारा का बयान। का प्रदेश परेशान न हो किसान, जल्द किया जाएगा समस्या का समाधान। कनीना में डीएपी यूरिया खाद की भारी किल्लत के चलते किसान परेशान। रोजाना काटना पड़ रहा है पेट के चक्कर। किसानों के समर्थन में आए पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह।
फरीदाबाद में डेंगू के कहर के बीच बादशाह खान अस्पताल की लापरवाही आई सामने। मरीजों ने लगाया आरोप, कहा बाहर से कराने पड़ रहे टेस्ट। मरीजों की देखभाल के लिए समय पर मौजूद नहीं रहते डॉक्टर और नर्स। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने की रोड सेफ्टी की बैठक। डीसी पार्थ गुप्ता ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में डीसी ने दिए अधिकारियों को आदेश, कहा टूटी सड़कों को जल्द करवाए ठीक। हाई स्पीड से वाहन चलाने वालों पर करे सख्त कार्रवाई। भिवानी रोहतक हाईवे पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने शराब का अवैध ठेके पर की छापेमारी। अवैध शराब के सौदागरों में मचा हड़कंप। चरखी दादरी में रावलदी बाईपास पर जीएसटी और आरटीए की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। ईंटों की ढलाई करने वाले 13 ट्रैक्टरों को भी किया जब्त। बिना कागज के ट्रैक्टरों से ईंट ढुलाई करने की भी मिली थी शिकायत। धूम एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह ने आदेश पर चलाया अभियान। पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों को चलाने वाले और यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के काटे जा रहे चालान। रेवाड़ी में सिस्टम की लापरवाही आई सामने। शहर की 10 मंजिला इमारत हादसे को दे रही दावत। फिलहाल सोसाइटी में रहते हैं 30 परिवार। एचएसवीवी की टीम को जांच निर्माण में मिले खामियां। 10 मंजिला इमारत को खाली करवाने का आदेश जारी। बिजली विभाग को भी कनेक्शन काटने का मिला आदेश। पितला में कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बस कंडक्टर की लापरवाही से पलटी बस। हादसे में करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल। लोगों की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायलों को नागरिक अस्पताल में करवाया भर्ती। घायलों के बयान पर आधार बस चालक पर केस दर्ज। पुलिस कर रही इस पूरे मामले की जांच। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हरियाणा की सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए जनता टीवी।